अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्मेक्टा साशे के बारे में। स्मेक्टा साशे ये एक पाउडर फॉर्म में मेडिसिन है जिसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट डायक्टाहेड्रल स्मेक्टाइट है। ये एल्युमिनियम और मैग्नीशियम का नेचुरल सिलिकेट है जो कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीजेज में एज ए इंटेस्टाइनल एब्जॉर्बेंट काम करता है। इस मेडिसिन का सबसे ज्यादा इस्तेमाल जो है वो डायरिया लूज मोशन में किया जाता है और अक्यूट डायरिया और क्रॉनिक डायरिया की कंडीशंस में किया जाता है। अगर हम बात करें अक्यूट डायरिया क्या होता है, डायरिया लूज मोशन जो कि दिन में 3 से 4 बार से ज्यादा हों और अचानक से हो जाएं, जो कि सडन कंडीशन में हों, जो कि 1 हफ्ते 2 हफ्ते तक रहें और ये प्रॉब्लम फिर ज्यादातर बच्चों में बहुत ज्यादा आम पाई जाती है। तो इस कंडीशन को अक्यूट डायरिया कहा जाता है। अक्यूट का मतलब सडन होता है या करंट जो है कंडीशन चल रही है और ये अचानक से हो जाए और फिर यही प्रॉब्लम अगर मुसलसल 2-3 हफ्ते से मुसलसल जारी रहे तो फिर ये बीमारी क्रॉनिक कंडीशन कहलाती है। यानी कि ये मर्ज या तो पुराना हो चुका है या ये मर्ज लंबे अरसे से चल रहा है। तो जो मर्ज लंबे अरसे से चल रहा हो उसको क्रॉनिक कंडीशन कहते हैं। अब डायरिया लूज मोशन होने की भी मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं, जिसमें वायरल इन्फेक्शन की वजह से, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से डायरिया हो सकता है। इसके अलावा फिर मुख्तलिफ मेडिसिन का इस्तेमाल करने से, खास तौर पे फिर एंटीबायोटिक मेडिसिन जब भी इस्तेमाल की जाती है तो अक्सर बच्चों में और बालिग अफराद में डायरिया हो जाता है। फिर बच्चों में लैक्टोज इंटॉलरेंस, फूड पॉइजनिंग और अक्सर बच्चों में फिर सफ़र के दौरान, जिसको हम ट्रेवलर डायरिया कहते हैं, तो इस कंडीशन में अक्सर बच्चों को डायरिया हो जाता है। तो इन तमाम कंडीशंस में फिर डायरिया को ट्रीट करने के लिए स्मेक्टा साशे का इस्तेमाल करवाया जाता है। स्मेक्टा साशे का इस्तेमाल बच्चों के अलावा फिर बालिग अफराद में भी यह अहम किरदार अदा करता है। जैसा कि बालिग अफराद में फिर इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीजेज, जिसको आईबीडीज कहते हैं, फिर इसके अलावा फिर आईबीएस जो बहुत ज़्यादा कॉमन होता जा रहा है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, ये एक इंटेस्टाइनल बीमारी है। और इसके अलावा फिर सीलिएक डिजीज में इस साशे का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है। इस साशे में मेडिसिन जो है वो बैक्टीरिया, वायरस या जो जितने भी जहरीले मादे होते हैं उनको जज़ब करने की ये मेडिसिन सलाहियत रखती है। अगर हम बात करें स्मेक्टा साशे के डोजेज के बारे में तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बच्चों में। ऐसे बच्चे जो पैदाइश से लेकर 2 साल की उम्र तक के हों तो ऐसे बच्चों में इस साशे का इस्तेमाल नहीं करवाया जाता। इस साशे का ज़्यादातर इस्तेमाल जो है वो 2 साल से ज़्यादा उम्र में करवाया जाता है और 2 साल से लेकर 12 साल की उम्र तक फिर इस साशे को इस्तेमाल करवाया जाता है, जो कि एक साशे दिन में 4 बार दिया जाता है, जो कि 3 दिन तक दिया जाता है और ये अक्यूट कंडीशन में, यानी कि अक्यूट कंडीशन में दिया जाता है और ये 3 दिन तक मुसलसल दिन में 4 बार तक इस्तेमाल करवाया जाता है। फिर 3 दिन के बाद ये साशे दिन में 2 बार इस्तेमाल करवाया जाता है, जो कि सुबह शाम दिया जाता है। अगर हम बात करें ऐसे बच्चे जो 12 साल की उम्र से ज़्यादा हैं या बालिग अफराद हैं तो फिर उन बालिग अफराद एडल्ट्स में फिर 3 बार ये साशे इस्तेमाल करवाया जाता है, जो कि मुसलसल एक एक साशे दिन में 3 बार देना होता है और 7 दिन तक, 7 डेज तक ये डोज कंटिन्यू रखना पड़ता है। अब हम बात करते हैं कि स्मेक्टा साशे का इस्तेमाल हमने कैसे करना है, बच्चों को हमने कैसे देना है और बालिग अफराद को हमने कैसे देना है। तो इसका सबसे आसान तरीका, जैसा कि बालिग अफराद तो अब ये ईजिली ले सकते हैं, आसानी से ले सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। बच्चे तो मेडिसिन लेते ही नहीं है। तो स्मेक्टा साशे का एक फ़ायदा ये है कि ये साशे जो है फिर मल्टी फ्लेवर में आता है, जैसा कि ऑरेंज फ्लेवर है, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में आता है और ये साशे पानी में बच्चों को घोल के दे सकते हैं, मिक्स करके दे सकते हैं। इसके अलावा अगर बच्चे को कस्टर्ड में, खीर में, दलिए में या कुछ भी लिक्विड डाइट दे रहे हैं या सेमी लिक्विड डाइट दे रहे हैं तो उस फॉर्म में दे रहे हैं तो ये 1-2 चम्मच आप खुराक में ये मिक्स करके दे सकते हैं, जो कि बच्चे शौक से खा लेते हैं। और एक बात का खास ख्याल रखना है कि फिर जिस तरह बच्चों को डिहाइड्रेशन बहुत जल्दी होती है तो आपने ओआरएस का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना है, ताकि बच्चे को जिस्म में पानी की कमी ना हो, डिहाइड्रेशन ना हो। और बालिग अफराद में फिर स्मेक्टा साशे जो है वो 50 मिलीलीटर पानी में या तकरीबन 2 औंस पानी में आप मिक्स करके दे सकते हैं। और ये खाली पेट भी खाना खाने से पहले ले सकते हैं या फिर बाद में भी, इसमें कोई ऐसा हर्ज नहीं है। यानी कि बिफोर मील भी ले सकते हैं और आफ्टर मील भी ले सकते हैं। बस एक बात का खास ख्याल रखना होता है कि इस साशे को दूसरी मेडिसिन के साथ बिल्कुल भी इस्तेमाल ना किया जाए। और दूसरी मेडिसिन अगर ले रहे हैं तो उसमें इंटरवल, एक वक्फा होना चाहिए। दूसरी मेडिसिन तो पहले ले लें, फिर उसके बाद 1 से 2 घंटे बाद ही ये साशे लें तो ये बेहतर रहेगा। अब हम बात करते हैं कि मेक्टा साशे का इस्तेमाल किन अफराद को नहीं करना चाहिए और किन अफराद में इसका इस्तेमाल बिल्कुल से ममनू है, बिल्कुल भी हम नहीं इस्तेमाल करवा सकते या बहुत एहतियात से इस्तेमाल करवाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जिन अफराद में फ्रक्टोज इंटॉलरेंस हो तो उन अफराद में इस साशे का इस्तेमाल नहीं करवाया जाता। इसके अलावा फिर गैलेक्टोज मेटाबॉलिज्म सिंड्रोम होता है, मेल एब्सॉर्प्शन होता है सिंड्रोम, तो गैलेक्टोज के मेल एब्सॉर्प्शन सिंड्रोम में भी इस साशे को इस्तेमाल नहीं करवाया जाता। इसके अलावा फिर प्रेगनेंसी के दौरान इस साशे को बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करवाया जाता। इसके अलावा ऐसी माएँ जो अपने बच्चों को दूध पिला रही हैं तो ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान भी इस साशे को अवॉइड किया जाता है, इस साशे को इस्तेमाल नहीं करवाया जाता। अगर हम बात करें स्मेक्टा साशे के साइड इफेक्ट्स के बारे में तो इस साशे से कोई खास साइड इफेक्ट्स तो नहीं हैं, लेकिन अक्सर बच्चों में और बड़ों में कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज की शिकायत आम पाई जाती है और ये शिकायत भी तभी होती है जब इस साशे को हाई डोज में इस्तेमाल किया जाए। अगर कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होती भी है तो इस साशे को 2-3 दिन के लिए फिर बंद कर देना चाहिए और फिर से इसको लोअर डोज से स्टार्ट करना चाहिए।
उम्मीद है कि इस वीडियो से आपके इल्म में इजाफा हुआ होगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके लाजमी बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आप मजीद ऐसी हेल्थ से रिलेटेड मेडिकल इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे इस यूट्यूब चैनल मेडी हेल्थ इंटरप्राइजेस को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन का बटन भी ऑन कर लें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।